दोस्तों, हम सभी भारत से हैं और हम सभी ने बचपन में वो कहानियां सुनी हैं जिसके अंदर ऋषि मुनि अपने कमंडल में से पानी निकालकर किसी के भी ऊपर छिड़क कर उसको वरदान या श्राप दे दिया करते थे। और दोस्तों, बाद में वो वरदान या श्राप सच हो जाया करता था। इसी तरह की कुछ कहानियां जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया, अरेबिया या इजिप्ट या फिर पर्शिया या फिर जो रेड इंडियंस हैं नॉर्थ अमेरिका में, इन सभी जगहों पर इस तरह की कहानियां हैं जहां पर जल की उपयोगिता, जल की शक्ति को दर्शाया गया है। इसी तरह से दोस्तों, यदि मैं और जल की शक्ति के विषय में बात करूं तो हम सभी ने बचपन में उस तरह की बातें सुनी होंगी कि जो बुरे लोग हैं उनके हाथ से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरना उससे हमारा भी बुरा हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जब हम लोग बड़े होते हैं, जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो वो सभी पौराणिक कथाओं को हम बेकार की चीज़ें समझने लगते हैं। वो सारी की सारी दादी नानी की शिक्षाओं को हम बेकार की चीज़ें समझने लगते हैं और हमें लगता है ये सब कुछ बातें थी जो बेफजूल में की जाती थी, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं हम साइंटिफिक तथ्यों के बारे में, पावर ऑफ वाटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वाटर के अंदर कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, पानी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, किस तरह से पानी के अंदर मेमोरी होती है, इस बारे में विश्व के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, इस बारे में आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो भारत के दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों के अंदर शुरू से ये कहा गया है कि 5 तत्वों से सारी की सारी पृथ्वी बनी है, जिनमें से हैं धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और इन 5 तत्वों में से एक एक के अंदर इतनी शक्ति है कि सारी जगह का सर्वनाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से एक तत्व, एक एलिमेंट के विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो है वाटर, यानी कि पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी कितना शक्तिशाली होता है इस विषय में हम लोग पौराणिक कथाओं में तो सुनते ही हैं कि उसको छिड़क कर कोई जल को किसी को भी श्राप दे देता है, वरदान दे देता है। पर्शियन कथाओं में कोई जल छिड़क कर किसी का रूप परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह की काफ़ी कथाएं हमने सुनी हैं। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी इस बारे में क्या कह रही है। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं साइंटिफिक कम्युनिटी के कथनों पर आता हूँ। हम शुरू होते हैं 1980s से। तो दोस्तों, 1980 के अंदर फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है जैक्स बेनेविस्टे। तो जैक्स बेनेविस्टे जो हैं फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट, वो 1980s के अंदर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स इन वाटर was biologically active and this activing could be digitized and reproduced in another water sample anywhere on earth। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के अंदर वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और उनको बाद में डिजिटाइज कर कर दुनिया के किसी भी पानी के अंदर वापस से एक्टिव किया जा सकता है। इस तरह की कुछ बात जो फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट जैक्स बेनेविस्टे थे वो कर रहे थे 1980s में। कुछ लोगों ने उनको सीरियसली लिया, कुछ लोगों ने इनके बारे में बातें करनी शुरू की, लेकिन कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमेशा की तरह ये कह दिया कि ये फकट की बेकार की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सालों बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था डॉक्टर लूक मॉन्टेग्नायर। तो डॉक्टर लूक मॉन्टेग्नायर असल में नोबेल लॉरिएट थे और नोबेल प्राइज उन्हें मिल चुका था। उन्होंने इनकी बातों को, जो जैक्स बेनेविस्टे थे, इनकी बातों को सीरियसली लेना शुरू करा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और 2007 के अंदर उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था डीएनए वेव्स एंड वाटर। तो डीएनए वेव्स एंड वाटर नाम के पेपर के अंदर उन्होंने फॉर्मली एक्नॉलेज किया आइडिया ऑफ वाटर कॉन्शियसनेस को। तो दोस्तों, आइडिया ऑफ वाटर कॉन्शियसनेस को उन्होंने प्रूव किया और इसके बारे में बात करनी शुरू की और उन्होंने कहा कि पानी के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। जी हाँ दोस्तों, जो वेद, हमारे उपनिषद सदियों से कहते आ रहे हैं कि हर तत्व में कॉन्शियसनेस है, सभी जगह जीवित तत्व हैं, सब में ईश्वर है, वो बात ये कर रहे थे कि पानी के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली जो यूरोप की वेस्टर्न साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने इनको भी नकारा और नोबेल लॉरिएट होने के बाद भी इनके अंतिम समय में इस रिसर्च के कारण उनको अपमानित किया गया। तो दोस्तों, अब मैं इसके और आगे की बात करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, एक जापानीज व्यक्ति हैं जिनका नाम है मसारू इमोटो। मसारू इमोटो जो कि एक जापानीज व्यक्ति हैं, इन्होंने वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट किया। ये 1990s का एक एक्सपेरिमेंट है। 1990s के अंदर वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो आएंगे।
इस वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव किया कि वाटर के अंदर इमोशंस होते हैं। उन्होंने कुछ वाटर के अलग 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 सैंपल्स रखे एक के सामने, जिस तरह से आपने जगदीश चंद्र बसु का एक वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा जो उन्होंने पेड़ पौधों के साथ किया था, इन्होंने भी वैसा ही पानी के साथ किया और उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स को उस समय ऑब्जर्व किया। तो जिस पानी के साथ अच्छा व्यवहार, एक पानी के क्रिस्टल के समय में अच्छे नोट्स उस पर लगाए, अच्छी बातें की, अच्छा म्यूजिक बजाया, दूसरे पानी के सामने बुरे नोट्स लगाए, यू आर बैड, इस तरह की बातें की और इस तरह का उसके आसपास का वातावरण नेगेटिव बनाया। तो नेगेटिव वाले के जो वो थे वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और तितर बितर मॉलिक्यूल्स हो गए, और इसके जो मॉलिक्यूल थे, जो अच्छा वाला जहाँ पर बर्ताव किया गया, उस वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ गए और बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने शेप बनाए। इन शेप्स के फोटो उनकी पुस्तक में भी है और उनके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो नेट पर भी पड़े हुए हैं। तो इस तरह मसारू इमोटो ने ये बात भी प्रूव करके दिखाई कि जो पानी होता है वो पानी इमोशनल होता है और अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहार को वो अपनी मेमोरी में रिटेन कर लेता है, और रिटेन कर लेने के बाद पानी भी उस चीज़ को अपने अंदर जीवित रखता है। तो दोस्तों, मसारू इमोटो का जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बातें होने लगी। इनकी एक बुक है वो बेस्ट सेलर हुई न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसके बाद भी लोगों, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है दोस्तों, वो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे मानने से इनकार किया और बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, इसको भी हम नहीं मानेंगे। आधे लोगों ने हालांकि मानना शुरू कर दिया, आधे लोगों ने ये कहा कि ये व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं है, इसके एक्सपेरिमेंट्स में कुछ कमी है इत्यादि। उसके बाद दोस्तों, मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि ये भी एविडेंसेस काफ़ी नहीं है, तो और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला 2015, जी हाँ रिसेंटली 6 साल पहले 2015 में एक जो सबसे फेमस और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इन मेन्स जर्मनी। तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो है मेन्स जर्मनी में, उसके अंदर पब्लिश्ड हुई एक स्टडी जिसका नाम था द स्ट्रक्चरल मेमोरी ऑफ वाटर परसिस्ट ऑन ए पिकोसेकंड टाइम स्केल। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसका नाम द स्ट्रक्चरल मेमोरी ऑफ वाटर परसिस्ट ऑन ए पिकोसेकंड टाइम स्केल। ये पब्लिश्ड हुई फेमस जर्नल जो है नेचर कम्युनिकेशंस में। और दोस्तों, ये जो स्टडी थी ये क्या कहती थी, मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। ये स्टडी कह रही थी कि वाटर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कॉन्टिनम और एज substance through which information only travels but does not remain, but that specific local memory enabling structures do in fact exist within liquid water। मतलब ये लोग भी कह रहे हैं कि जो वाटर होता है वो सिर्फ वैसा माध्यम नहीं है जिसके अंदर से चीज़ें ट्रेवल हो जाती हैं, बल्कि वाटर जो है वो मेमोरी को रिटेन करके अपने अंदर रखता है। इसका अर्थ ये है कि पानी के समय, पानी के सामने आप जिस तरह का व्यवहार करोगे, यदि अच्छा व्यवहार करोगे तो पानी अपनी मेमोरी में अच्छे व्यवहार को रिटेन कर लेगा, बुरा व्यवहार करोगे तो वो बुरे व्यवहार को रिटेन कर लेगा। ये वैसा ही है जैसे आप उसमें नमक डालते हो तो वो नमकीन हो जाता है, शक्कर डालते हो तो वो मीठा हो जाता है। इसी तरह से आपके व्यवहार से भी उसकी मेमोरी स्टोर होती है, और पानी के अंदर अपनी एक कॉन्शियसनेस है, अपनी एक मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोस्तों, ये 4-5 एक्सपेरिमेंट के जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, इन 4 एक्सपेरिमेंट्स के एग्जाम्पल्स के बाद अब मैं आपके सामने काम की बात करना चाहूँगा जो उपनिषदों के अंदर है। दोस्तों, उपनिषद ये कहते हैं, जो पुराण हमारे कहते हैं कि हर चीज़ में मेमोरी होती है, और इसी तरह की बातें हमारे पौराणिक लोग भी किया करते थे, पुराने लोग, दादी नानी, कि पानी जो होता है उसके अंदर एक मेमोरी होती है जो स्टोर हो जाती है, और वो स्टोर होने के बाद हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे शरीर में 70% वाटर है, और 70% वाटर होने के कारण हम जिन भी लोगों के आसपास रहते हैं, जो भी वातावरण में रहते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पानी की मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, हमारे दिमाग के अलावा। तो उस तरह से हमारा शरीर फिर धीरे धीरे बनता जाता है। उसी से बहुत सारी हमें बीमारियां भी होती हैं, और उसी से बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक भी होती हैं। तो दोस्तों, अभी ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन साइंस धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें करने लगा है जो हमारे पौराणिक लोग किया करते थे। इसी तरह से दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा कि जगह जगह का जल बदलने से व्यवहार बदलता है। तो दोस्तों, जिस जगह के व्यक्ति जैसे होते हैं, जहाँ के लड़ने झगड़ने वाले व्यक्ति हैं, उन जगह की नदियों में, कुओं में, उस पानी में वो लड़ने झगड़ने वाली मेमोरी स्टोर हो जाती है। जिस जगह के लोग व्यापारी वर्ग के होते हैं, जैसे गुजरात है, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी है,
तो वहाँ पर जल के अंदर एक बिजनेस कम्युनिटी का एक उस तरह का मेमोरी स्टोर हो जाएगा। जिस जगह पर लोग अलग तरह के हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, किसान हैं, तो वहाँ पर वैसी मेमोरी, कल्चरल मेमोरी, उनका संस्कृति, उनका वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जब भी किसी स्टेट में जाते हो तो आप देखते हैं कि उस स्टेट का पानी, कई बार हम बोलते हैं इस व्यक्ति को तो वहाँ का बम्बई का पानी चढ़ गया। तो पानी चढ़ गया का मीनिंग यही है कि उस पानी के अंदर उस पर्टिकुलर जगह की मेमोरी स्टोर थी, और जब उसने उस पानी को ग्रहण किया तो उसके शरीर में वो पानी चला गया और उसका शरीर उस पानी से बन गया जो 70% वाटर है, और उसके बाद उस व्यक्ति की मेमोरी भी उन लोगों जैसी हो गई जिस जगह का वो पानी था। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्ड चीज़ है। इसके बारे में जो सदगुरु हैं, सदगुरु का भी मैं एक वीडियो देख रहा था जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था, तो सदगुरु भी एक एग्जांपल देते हैं कि वो एक घर पर गए और उस घर पर जो पति पत्नी हैं उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा, तो पत्नी बहुत गुस्से में थी। तो वो जब सदगुरु के लिए पानी लेकर आई तो सदगुरु ने कहा मैं ये पानी नहीं पी सकता। तो उन्होंने कहा ये पानी क्यों नहीं पी सकते, इसमें कोई जहर मिला है क्या? तो इसमें मैंने कोई जहर नहीं मिलाया है। तो सदगुरु ने कहा कि जहर ऑलरेडी इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मिल चुका है। तो सदगुरु ने असल में ये बात कही थी कि इसके अंदर जहर इसलिए मिल चुका है क्योंकि आप गुस्से में उस पानी को मेरे पास लेकर आए हो। तो उस पानी के अंदर जो मेमोरी स्टोर हो गई वो मेमोरी असल में उनके शरीर में चली जाती। तो फिर उन्होंने उस पानी के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े, जप किया, और फिर उस पानी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई। तो आप सभी लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जो हिंदू घर हैं, जैन घर हैं, बौद्ध घर हैं, उनके घरों में, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के अंदर भी होली वाटर का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे यहाँ पर जल रखा रहता है और जब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उस जल को सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो उसके अंदर वो मंत्रों की शक्ति, एक पॉजिटिविटी आ जाती है जिससे हमारी बीमारियां तो ठीक होती हैं, हमारे व्यवहार में भी एक पॉजिटिव परिवर्तन होता है। तो दोस्तों मैंने जैक्स बेनेवेनिस्टे का, फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट की बात की 80s के, नोबेल लॉरिएट डॉक्टर लूक मोंटेग्नायर की 2007 के पेपर की बात की जिसका नाम था DNA वेव्स इन वाटर, फिर मसारू इमोटो के वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट की बात की, 2015 के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इन मेंस जर्मनी में पब्लिश द स्ट्रक्चरल मेमोरी ऑफ वाटर परसिस्ट ऑन ए पिको सेकंड टाइम स्केल की बात की, और उसके बाद सदगुरु और उपनिषद और पुराणों की बात की। तो इन सभी चीज़ों से ये साइंटिफिकली भी और थ्योरेटिकली तो एटलीस्ट हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर एक मेमोरी होती है, और पानी से ही हमारा शरीर 70% बना है और पृथ्वी भी 70% पानी से ही बनी है। तो दोस्तों कितना पावरफुल ये तत्व है। यदि आप पॉजिटिव एनर्जी उसके सराउंड में छोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि नेगेटिव एनर्जी उसके सराउंड में छोड़ेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और यदि उस पानी के अंदर जो हम प्रदूषण कर रहे हैं, जल के अंदर जो हम कचरा डाल रहे हैं और सारा का सारा गटर का पानी उसमें बहा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ का कचरा उसके अंदर बहा रहे हैं, तो सोचिए आप उसको, कचड़े को तो क्लीन कर सकते हैं, लेकिन वो जो कचड़े की मेमोरी उसके अंदर आएगी वो जब आपके शरीर में जाएगी तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से कचड़े की तरह सोचने लगेगा। इसीलिए तो कहीं शायद ये सारे के सारे क्राइम्स, ये सारे रेप्स और ये सारी की सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही। इस बारे में भी फ्यूचर में साइंटिस्ट को सोचकर रिसर्च करना चाहिए, जो क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स पर रिसर्च करते हैं, कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन लोगों को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि कहीं क्राइम बढ़ने का कारण वातावरण की गंदगी, पर्यावरण को खराब करना और पानी के अंदर कचरा छोड़ना भी तो नहीं है। तो इस सवाल पर मैं आपको लिए छोड़े जाता हूं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।